नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। हमास के हमले के बाद इजरायल ने छेड़ा युद्ध। स्वतंत्र फ़लस्तीन की मांग कर रहे आतंकी संगठन हमास के इजरायल के 7 शहरों पर अप्रत्याशित हमले में सारनेगेव शहर के मेयर समेत करीब 150 लोग मारे गए और 1100 लोग घायल हुए हैं। हमास लड़ाकों ने सीमावर्ती इजरायली शहरों में घुसकर कई विदेशी नागरिकों समेत 50 लोगों को बंधक बना लिया है। बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान के बाद इजरायल ने युद्ध का ऐलान करते हुए जवाबी हमला कर दिया है। इजरायली सेनाओं के शुरुआती हमलों में फ़लस्तीनी इलाके गाजा पट्टी और कुछ अन्य स्थानों में रहने वाले 232 लोगों के मारे जाने और करीब 2000 के घायल होने की खबर है। पश्चिम एशिया की अचानक बिगड़ी स्थिति से पूरा विश्व सकते में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले की निंदा करते हुए इजरायल का समर्थन किया है और हर तरह की सहायता देने का प्रस्ताव किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कई अन्य देशों ने इजरायल का समर्थन किया है, जबकि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र ने युद्ध विराम की आवश्यकता जताई है। फ़लस्तीन के ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास ने शनिवार सुबह इजरायल पर बड़ा हमला करते हुए कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दागे। फ़लस्तीन के ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास ने शनिवार सुबह इजरायल पर बड़ा हमला करते हुए कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दागे। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। इसी बीच सैकड़ों हमास लड़ाके जमीनी व समुद्री रास्तों से अति सुरक्षित इजरायली सीमाओं को लांघते हुए इजरायल के सीमावर्ती शहरों में जा घुसे। इस बीच सैकड़ों हमास लड़ाके जमीनी व समुद्री रास्तों से अति सुरक्षित इजरायली सीमाओं को लांघते हुए इजरायल के सीमावर्ती शहरों में जा घुसे। वहां उन्होंने प्रमुख इमारतों पर फायरिंग करते हुए उन पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को बंधक बना लिया। बंधक बने लोगों में कई इजरायली सुरक्षाकर्मी, 17 नेपाली व कई अन्य देशों के नागरिक हैं। हमास ने इजरायली शहरों पर 5000 रॉकेटों से हमले का दावा किया है। हमास ने इजरायली शहरों पर 5000 रॉकेटों से हमले का दावा किया है। हमास ने बंधकों के बदले इजरायली जेलों में कैद फ़लस्तीनी लड़ाकों की रिहाई की मांग रखी है। हमास ने कहा है कि अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने की इजरायल की हरकत के विरोध में ताज़ा हमला हुआ है। हमास ने कहा कि अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने की इजरायल की हरकत के विरोध में ताज़ा हमला हुआ है। हमास ने हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमास ने हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। हमास ने हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। हमास के हमले के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई इजरायली मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध का ऐलान किया गया और आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया गया। हमास ने हमले की कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है, जबकि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। हमास के हमले के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई इजरायली मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध का ऐलान किया गया और आतंकी संगठन हमास को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया गया।
त्योहार वाले दिन हमास ने किया हमला। यहूदी धर्म मानने वालों का 7 अक्टूबर को शिमचत त्योहार था। यहूदी धर्म मानने वालों का 7 अक्टूबर को शिमचत त्योहार था। शाम को इस शिमचत त्योहार के लिए कई तरह के आयोजन होने थे, लेकिन उससे पहले ही इजराइल में हमास के हमलों से हाहाकार मच गया। 50 वर्ष पहले 1973 में इजराइल पर इसी तरह का अप्रत्याशित हमला मिस्र और सीरिया की सेनाओं ने किया था। दोनों देश 1967 के युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जा की गई अपनी जमीन छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले के बाद एयर इंडिया ने 2 उड़ानें रद्द की। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले को देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी 2 उड़ानें रद्द कर दी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली से तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 139 और तेल अवीव से दिल्ली की वापसी उड़ान AI 140 को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों और क्रू के हितों को सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। यात्रियों को सभी जरूरी सहायता दी जा रही है। इजराइल पर आतंकी हमले से स्तब्ध हूँ। निर्दोष पीड़ितों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल पर आतंकी हमले से स्तब्ध हूँ। निर्दोष पीड़ितों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल के कई सीमावर्ती शहरों पर कब्जा, 50 लोग बंधक बनाए गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। रूस, सऊदी अरब, UAE और मिस्र ने युद्ध विराम की अपील की है। अचानक भड़के युद्ध पर सुरक्षा परिषद की होगी बैठक। बहुत बहुत धन्यवाद।